डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या वो वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं पाएगा? क्या वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान से पीओके छिन जाएगा? क्या वो वक्त आ गया है जब चीन भी जिन्ना लैंड को बचा नहीं पाएगा? डीआरडीओ और हमारे वैज्ञानिकों ने रातों रात इतना बड़ा धमाका कर दिखाया है जिसे देखकर पाकिस्तानियों को चिंता होने लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में इनकी क्या दुर्गति होगी। वहीं अब चीनियों को डर यह लग रहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, ऐसा अब भारत चीन के साथ करने में भी केपेबल हो चुका है। आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं वो काफी डेंजरस हैं। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद। आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि भारत एक बड़ी और फैसला कुन जंग के लिए पर तोल रहा है और इस जंग के लिए उसकी तैयारियां उरूज पे हैं। दोस्तों, भारत ने हाल ही में अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी स्पीड मैक 8 बताई गई है और रेंज 1500 किलोमीटर। भारत अपने खौफनाक और इंतहाई तबाहकुन ड्रोन पाकिस्तान के बॉर्डर पर ला चुका है। देखिए, ऐलाने जंग तो 1947 से है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत जो है कब पाकिस्तान का खैर ख्वाह हुआ? पाकिस्तान को उसने तोड़ा, बांग्लादेश बनाया। जहाँ एक तरफ मैशत जो है वो एक इकोनॉमिक विंटर की तरफ जा रही है, वहां जंग के साए भी हैं। What does this mean? इंडिया तो बहुत कुछ बड़ी देर से कर रहा है, एक ही एडवर्सरी है मेजर, दैट इज पाकिस्तान। So why India has to procure so much for one country, which is Pakistan, although China is there? लेकिन इस पे आपको लगता नहीं कि this is more of an optics than substance? पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? ये जो नए वेपन्स की तैयारियां हो रही है, जो खरीदारी हो रही है, ये फिर क्या आप समझ रहे हैं कि सिर्फ धमकियां या वाकई तैयारियां की जा रही हैं किसी जंग के लिए? देखिए, हमने इस बात का खतरा है, मैं आपको बताऊं, इस बात का खतरा है, हमारे यहाँ भी इस बात को महसूस किया जा रहा है। भारत की जंगी तैयारियां अरूज पे हैं। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि भारत एक बड़ी और फैसला कुन जंग के लिए पर तोल रहा है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद। जो कि मैक 8 की गति, 1500 किलोमीटर का रेंज, और इसके सिवा अगर आप देखें तो जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है ह्यूज है, ब्रह्मोस से 4 से 6 गुना तक होने वाली है। और इसके साथ इसको ब्रह्मोस का बिग डैडी कहा जा रहा है। इसका लो लेवल फ्लाइट प्रोफाइल है, यानी कि बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर ये रडार से बच सकती है। मिड फ्लाइट कोर्स बदलने की क्षमता है और इस मिसाइल को दोस्तों जमीन, समुद्र और हवा तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। चाहे जब चाहे जहां चाहे जिस किस्म का चाहे वो हमला कर सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी इनके हाथ में नहीं है और कुछ भी कंट्रोल नहीं है, सिर्फ केओस क्रिएट करके ये चल रहे हैं डे टू डे। क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की आप बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक होगा। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद। इस टेस्ट के सफल होने के बाद आप ये समझिए कि अभी तक पाकिस्तान पर अटैक करने में हमें कुछ मिनट लगते थे, अब वो खेल सेकंडों का हो जाएगा। पाकिस्तान को J-35 नहीं दे रहा, वो कैंसिल हो गए हैं। J-20 जो है वो उस पर बातचीत चल रही है। पहले पाकिस्तान को ब्रह्मोस के खिलाफ रिटेलिएट करने का एक टाइम मिला करता था जिसकी विंडो 30 सेकंड से 1 मिनट हुआ करती थी, यानी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम के पास टाइम हुआ करता था। हालांकि वो उसमें कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन मान लो कल को पाकिस्तान के पास एक केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए तो वो उस 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट की विंडो में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ कुछ कर पाएगा। और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है
और ये रफ्तार और मारक क्षमता दोनों ही मामलों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पीछे कर देती है। और इसीलिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को आपने अमेरिका के चक्कर लगाते देखा होगा। वायुसेना प्रमुख भी इनका अमेरिका के दौरे पर गया था, क्योंकि ये चाहते हैं कि अमेरिका इन्हें एक ऐसा रडार, ऐसा एक छोटा मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दे जिससे कि ये ब्रह्मोस को रोक सके। उससे पहले कि ये एक क्वालिटी एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आते, भारत ने इनकी बची कुची उम्मीद, इनकी जो आखिरी किरण थी उम्मीद की, उसे भी खत्म कर। बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जा रहे ब्रह्मोस से भी ज्यादा मारक क्षमता, अग्नि से भी तेज, आकाश से भी ज्यादा घातक। और भारत ने जो है वो कोई ये जंग बंदी नहीं, ये सफ बंदी हो रही है। और भारत जो है 82 बिलियन डॉलर से 89 बिलियन डॉलर के ऊपर अपना बजट ले गया है। भारत फिर आएगा अक्टूबर नवंबर में, आप देखिएगा, हालात को कशीदा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया था कि पाकिस्तान को एक और झटका लगा। पाकिस्तान को इस बात का खौफ कि भारत किसी भी वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट कर सकता है, और ऐसी मिसाइल यानी जिसे पाकिस्तान में मौजूद चीन का कोई रडार पकड़ नहीं पाएगा। सोचिए जरा, चीन पाकिस्तान को अब तक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ नहीं मिल पाया, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल से वो कैसे निपटे। पाकिस्तान के लिए दोस्तों ये बेहद बुरी खबर है, क्योंकि आप अगर देखें तो ब्रह्मोस से उनके यहाँ जो नुकसान किया था, और ये जो चीनी रडार वगैरह थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे जो कि सोते हुए पाए गए थे, उन सबको हमने कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद चीनियों ने कहा था ब्रह्मोस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिसाइल है, तो हमसे ऐसा करो HQ-19 ले लो। अब दोस्तों HQ-19 के भी चिथड़े उड़ाने के लिए ये हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहा है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इसलिए नहीं बनाया था कि हमें चला देना था, हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, तो वो अपना शो ऑफ फोर्स करवाते हैं। और न्यूक्लियर, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिटर द वॉर। भारत ने अपनी नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि मैक 8 की रफ्तार से ट्रैवल करने में सक्षम है। पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अभी तो ये ब्रह्मोस से पूरी तरह से निपट ही नहीं पाए थे कि साहब के ब्रह्मोस का अगला वर्जन जो है वो तैयार है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कल रिपोर्ट किया है, या 14 जुलाई को ये टेस्ट हो गया, और ये टेस्ट हो गया आपके यहाँ पर, ये उड़ीसा में, ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है यहाँ पर, यहाँ से एक नोटम दिया गया था साहब 1500 किलोमीटर का। आप ये देखिए, ये 1500 किलोमीटर का नोटम है। तो ये 1500 किलोमीटर का नोटम दिया गया था, बल्कि 1500 से थोड़ा ज़्यादा ही दिया गया था। तो यहाँ पर बताते हैं कि एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो वस्तुतः ब्रह्मोस 2.0 ही है, उसका टेस्ट किया गया है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है और वो 8 से 10 दिन तक जाता है, तो तैयार रहें कि 15-16 बिलियन डॉलर लगना है आपका मिनिमम, क्योंकि उससे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और इसके साथ इसको ब्रह्मोस का बिग डैडी कहा जा रहा है। वो हम टेस्ट करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हमने इसे टेस्ट कर दिया है। देखिए, ऐलाने जंग तो 1947 से है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत जो है कब पाकिस्तान का खैर ख्वाह हुआ, पाकिस्तान को उसने तोड़ा, बांग्लादेश बनाया। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद। इंडिया जितना असला खरीद रहा है, पूरा पाकिस्तान का उतना बजट है, इकोनॉमी उतनी है। अच्छा, हाँ, जितना का इंडिया ने असले का ऑर्डर दिया ना अभी, ठीक है, 14-13 हाँ जी, बिलियन, तो उतने पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है। ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, उनके शेयर बढ़ गए हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। वन ऑफ द फास्टेस्ट और प्रिसाइज क्रूज मिसाइल समझा जाता है जो ब्रह्मोस मिसाइल है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है, और देयर आर फ्यू कंट्रीज विच आर आस्किंग, जो कि पूछ रहे हैं बार बार इंडिया से
कि हमें मजीद हमें ब्रह्मोस मिसाइल दिए जाएं। बजाय इसके कि हिंदुस्तान को हम कहें जी ये गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो तो दुनिया देख रही है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है और वो 8 से 10 दिन तक जाता है तो तैयार रहें कि 15-16 बिलियन डॉलर लगना है आपका मिनिमम, क्योंकि उससे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। What does this mean? इंडिया तो बहुत कुछ बड़ी देर से कर रहा है, एक ही एडवर्सरी है मेजर, दैट इज पाकिस्तान. So why India has to procure so much for one country, which is Pakistan, although China is there? लेकिन इस पे आपको लगता नहीं कि this is more of an optics than substance? नहीं, ये ऑप्टिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कमर आपने अपने क्वेश्चन को जो लास्ट में आपने मॉडिफाई किया, दैट इज द क्रक्स. प्रिपरेशन केवल पाकिस्तान को लेके हो रही है ऐसा नहीं है. प्राइमरीली प्रिपरेशन चाइना को लेकर हो रही है, और इंडिया में ये फीलिंग हमेशा से रही है कि पाकिस्तान और चाइना टू फ्रंट वॉर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के लिए. भारत ये कह रहा है कि पानी तो आपका बंद कर दिया है, आपने उसका बाकायदा वाजे बताया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कि ये एक्ट ऑफ वॉर है. तो जंग तो उन्होंने छेड़ दी है, आपने कब जवाब देना है ये आप फैसला कर लें, क्योंकि अभी भारत ने डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से बकायदा एक यूनिट क्रिएट कर दी है और उसका $1 बिलियन जो है वो बजट रखा गया है. हुजूर, तो हम किसी ख्वाब खरगोश में न रहें. तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे. तबाह बर्बाद जा रहे हैं. ब्रह्मोस से भी ज्यादा मारक क्षमता, अग्नि से भी तेज, आकाश से भी ज्यादा घातक. सो ये प्रैक्टिस में भी दिखा है हमें. पहले इसकी कुछ ट्रेलर्स दिखे थे इसके पहले वाली वॉर्स में. अब उस चीज का लेके जो डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने आर्मी के कहा कि कैसे चाइना डायरेक्टली सर्विलेंस या फिर इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को. सो प्रिपरेशन इतने बड़े अमाउंट के एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट को लेकर, इट इज मोर टू डू विद चाइना. इट्स लाइक दिस, इफ वी प्रिपेयर फॉर चाइना, ओके, इन टर्म्स ऑफ आप डेटरेंस कह सकते हैं, आप वॉर प्रिपेयर्डनेस कह सकते हैं. इफ वी प्रिपेयर फॉर चाइना देन प्रिपरेशन फॉर पाकिस्तान विल डिफॉल्ट हैपन, राइट. इसी तरह से ये बड़े नंबर्स किए जा रहे हैं. दूसरी चीज आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट आर्म्स खरीदे जाए, ये मैसेजिंग की जा रही है. नो. सो देयर इज अ मेथड टू दिस. द मेथड इज, आप लार्जली प्रोक्योरमेंट देखिए तो आप इंडियन कंपनीज या इंडियन जॉइंट वेंचर्स को लेकर ही फोकस किया जा रहा है. अब आप क्या करोगे अगर आप कोई अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, 4 ट्रिलियन की हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी हो गई है. अब आप 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कैन यू अफोर्ड टू हैव अ 20th लार्जेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड? नो. अगर आप इकोनॉमी में टॉप 3 होने जा रहे हैं, आप टॉप 4 हैं, तो आपकी आर्म फोर्सेस भी 2-4 रैंक आगे पीछे सही पर उस बैंडविड्थ में होनी पड़ेगी. दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी कंट्री, राइट. लेट्स बी प्रैक्टिकल फॉर इट. ऐसा तो है नहीं कि यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो उसकी फोर्सेस क्या नाइजीरिया जितनी होगी? ऑब्वियसली नहीं. उसके आर्म फोर्सेस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कंट्री के इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए आर्म फोर्सेस आर वन ऑफ दी मेनी वर्टिकल्स. उसमें डिप्लोमेसी भी और बहुत सारी और चीजें, वो स्टेटस उसके साथ बढ़ता है.